त्विषा के परिवार के लिए सोमवार की सुबह बेहद भारी रही। रविवार को अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद, त्विषा शर्मा की अंतिम क्रिया करने के बाद सोमवार को त्विषा के भाई मेजर हर्षित शर्मा भदभदा प्रेमपुरा घाट पहुंचे अपनी बहन की अस्थियां लेने के लिए, जिनकी मार्मिक तस्वीरें सामने आई हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में त्विषा शर्मा की हुई संदिग्ध मौत का मामला लगातार चर्चा में है। मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले चुका है। सीबीआई जांच दल भोपाल के लिए रवाना हो चुका है और अब माना जा रहा है कि शायद त्विषा को न्याय मिलेगा। त्विषा का रविवार को दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। दूसरे पोस्टमार्टम की जो है वो कुल 3 घंटे प्रक्रिया चली, जिस दौरान त्विषा के परिवार ने यह ऐलान किया कि वो भोपाल में ही त्विषा का अंतिम संस्कार करेंगे। आपको बता दें कि एक पत्र जारी करते हुए त्विषा के परिवारजनों ने सभी से अपील की कि वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी जहाँ पली बड़ी है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो, लेकिन क्योंकि अब उनका जो शव है वो उस स्थिति में नहीं है कि भोपाल से नोएडा तक ट्रैवल किया जाए, ऐसे में परिवार ने भोपाल में ही अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। रविवार को त्विषा के अंतिम संस्कार की तस्वीरें जिसने देखी उसकी आंखें नम पड़ गई। अंतिम संस्कार में जो भी शामिल हुआ वो रो पड़ा। तस्वीरें आई जिसमें बेसुध माँ अपनी बेटी को लाल जोड़े में अंतिम विदाई देती हुई दिखाई दी थी। अब आते हैं सोमवार की तस्वीर पर। ये तस्वीरें काफी मार्मिक हैं। आपको बता दें, त्विषा शर्मा के भाई हर्षित शर्मा अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ प्रेमपुरा घाट भदभदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने त्विषा की अस्थियां लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। आपको बता दें, इसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परिवार ऋषिकेश जाकर अस्थियों का विसर्जन करेगा। दर्शकों को बता दें, त्विषा शर्मा की मृत्यु 12 मई को भोपाल में कटारा हिल्स स्थित उनके आवास पर हुई थी। त्विषा शर्मा की शादी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी, जो खुद पेशे से वकील है। त्विषा की मौत के बाद त्विषा के परिवार ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के ऊपर त्विषा को मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देने और दहेज के लिए परेशान करने के आरोप लगाए थे। इस पूरे मामले में गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत ले ली थी। समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद समर्थ सिंह 10 दिन तक लगातार फरार थे। हाईकोर्ट में ये पूरा मामला तब पहुंचा जब त्विषा के परिवार ने दूसरे पोस्टमार्टम की मांग करी और हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी, जिसके बाद रविवार को आपको बता दें, दिल्ली एम्स से डॉक्टर्स का एक दल आया जिसने भोपाल एम्स में त्विषा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम किया था। वहीं दर्शकों को जानकारी दे दें कि शुक्रवार के दिन ही समर्थ सिंह ने जबलपुर में सरेंडर करने की कोशिश की, जहां पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने उसका सरेंडर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार समर्थ सिंह को जिला सत्र न्यायालय या फिर जहां जिस पुलिस थाने में केस चल रहा है वहां पर सरेंडर करने के आदेश दिए गए थे। ऐसे में भोपाल पुलिस जबलपुर पहुंचती है और समर्थ सिंह को वहां से लेकर भोपाल आती है। जिसके बाद आपको बता दें कि शनिवार को समर्थ को मेडिकल टेस्ट कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई थी पुलिस के द्वारा, जो कोर्ट ने मंजूर कर ली। फिलहाल समर्थ सिंह से एक तरफ पुलिस पूछताछ कर रही है, कई पहलुओं पर इस मामले में पूछताछ हो रही है। दूसरी तरफ अब इंतजार अगर किसी बात का है तो वो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, जिसको आने में माना जा रहा है कि थोड़ा सा समय लगेगा। वहीं अब सीबीआई का जांच दल भी दिल्ली से रवाना हो चुका है। ये खबर जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सीबीआई का जांच दल भोपाल पहुंचेगा और इस पूरे मामले को जो लोकल पुलिस है उससे हैंडओवर लेगा। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है मामले में और प्रदेश सरकार की कोशिशों की जहां तारीफ की है, वहीं इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाता हुआ सुप्रीम कोर्ट फिलहाल दिखाई दिया है। इस बीच एक परिवार जिसने अपनी बेटी को खो दिया, वो न्याय की गुहार लगा रहा है और इंसाफ के लिए लड़ाई कर रहा है। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।